हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ यू गाइस? कैसे हो आप सब और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? हेलो दोस्तों, वापस आ जाएं। हाय 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 राहुल जी, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। प्लीज वापस आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो प्रज्वल जी, हाय हाय घनश्याम जी, कैसे हो? कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? उम्मीद करती हूँ बढ़िया जा रहा होगा। हेलो मनीष बाबा, कैसे हैं? कैसे जा रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। हाय स्ट्रॉन्गर जी, हेलो हेलो द साइंस टेक, कैसे हैं आप और ऐसा कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? स्टडी विद दीपक, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हेलो हेलो सुधीर जी, हाय 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 गगन जी, हेलो हेलो जंकी मैडम, हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? हाय दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं पढ़ाई विद इन 1 मिनट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये पेंसिल लेना एक। हाय अर्जुन जी, हेलो वेलकम टू द चैनल। हाय हाय गगन जी, वो पुरानी बात हो गई गगन जी, जस्ट वो हटाइए थोड़ा सा, उसे हटा दीजिए। जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। अर्जुन सिंह वर्मा, हेलो वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच। हाय स्ट्रॉन्गर जी, हेलो। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। मैंग तलवार कहाँ पे है? तलवार ये है हमारी, ये है तलवार, यहाँ पे है। ठीक है। आई वेलकम यू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। जय श्री राम अर्जुन जी, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर दोस्तों। बस हम स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से। प्रज्वल जी, मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। भूषण जी ने, गगन जी ने बोला था और ये दो लोगों ने बोला कि आप मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करें। सो आई एम स्टार्टिंग द मेडिवल हिस्ट्री। हाय जनकी, हेलो। क्या आपने मैसेज किया हुआ है? अभी दिखा नहीं, 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वो पुरानी बात थी जंकी, आई थिंक उस बात को ना रिपीट किया जाए तो बेहतर रहेगा, है ना? ठीक है, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करती हूँ। हाँ, मेडिवल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रूही मैडम, प्लीज आप अपना पढ़ाई करें। मैं जानती हूँ कि आपके इतना स्वीट टॉक से कुछ नहीं होने वाला। आपको वही करना है जो आपको करना है, और बार बार मुझे बेइज्जती करती हैं आप मेरी। बड़े छोटे का लिहाज नहीं है तो प्लीज आप मत बोला करें मुझे सिस्टर। थैंक यू सो मच। अगर आपको लिहाज होता तो आप ऐसा नहीं बोलती हैं। हर बार बोल देती हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, फिर बाद में सॉरी बोलने चले आते हो। है ना? एक लिमिट होता है किसी भी चीज को सुनने का। ठीक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली डायनेस्टी से। अब अगर मैं दिल्ली डायनेस्टी की बातें स्टार्ट करती हूँ दोस्तों, वो पुराना माहौल हटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक, ठीक है। गगन गगन जी, स्टार्ट करूं मैं? लैग हो रहा है बहुत। थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, थोड़ा सा लैग हो रहा होगा। बाकी प्रॉपर नहीं आएगा लैग, थोड़ा बहुत लैग आएगा। सो प्लीज बियर विथ इट, थैंक यू सो मच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नहीं भेज सकते भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना है कि जो भी नेगेटिव कमेंट्स करे उसका रिप्लाई ना देना। बाकी हमें कोई राइट नहीं किसी को कहीं भी भेजने का। गगन जी, नहीं, गुस्से में नहीं हूँ, गुस्से में नहीं हूँ। बुरा तब लगता है कि यार पूरा दिन साथ में रहते हैं हम लोग, पूरा दिन लगभग लगभग आज से नहीं, कितने दिन हो गए हैं, लगभग 2-3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब में भी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है समटाइम्स। बाकी ठीक है, दैट्स हर चॉइस की, उसने क्या बोला या क्या नहीं बोला वो सोली उनका चॉइस है। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
हाय अमित जी, हेलो हेलो। मेरा नाम प्रेरणा नहीं है। हाय, वेलकम टू द चैनल। स्टार्ट करती हूँ दोस्तों सेशन को, डिस्पाइट सो मेनी हर्डल्स। हमारे पास सबसे पहले हम फॉरेन इन्वेशन की बात करें। हेलो अमित जी, कैसे हैं, कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई? मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में बात करूँ सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुआ था 1506 से लेके 1526 एडी तक चला था। 1206 से 1526 एडी तक चला था यहाँ पे, ठीक है। एडी मतलब हो जाएगा आफ्टर आफ्टर जीसस क्राइस्ट, ठीक है, आफ्टर जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक चला था, ठीक है। आगे मैं बात करूं, हम सबसे पहले विदेशी आक्रमण आक्रमण की बात करेंगे। विदेशी आक्रमण दैट मीन्स फॉरेन फॉरेन इन्वेशन। अच्छा दीदी, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 अमित की आई है। कंग्रेचुलेशन अमित, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। जबकि मैडम पढ़ाई करें, बाकी इधर उधर का ना सोचें। कंग्रेचुलेशन अमित जी, कंग्रेचुलेशन, आपकी रैंक फर्स्ट आई है, सो कंग्रेचुलेशन। ओके ओके ओके, स्ट्रॉन्गर जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ 1206 से नहीं, 1206 से 1590। हाँ स्लेव डायनेस्टी, हाँ स्लेव डायनेस्टी जरूर था। स्लेव डायनेस्टी की अगर मैं बात करूँ, आराम आराम से चलते हैं ना, स्टार्टिंग से नहीं भागते हैं गगन जी। विदेशी आक्रमण की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहला जो हमारे पास आक्रमण आया था, मुस्लिम आक्रमण, तो वो आया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 एडी के लगभग, 712 एडी के लगभग यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। और ये किया था इसने सिंध प्रांत में, सिंध एरिया में किया था। मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज बताइएगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप पढ़ाई करें, फालतू इधर उधर ना सोचें जंकी मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रूही जी फॉर योर मोटिवेशन टू मी, थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सबसे पहले जो हमारा पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम, और ये 712 एडी के लगभग इसने आक्रमण किया था। और अगर मैं बात करूं तो इसने सिंध प्रांत में आक्रमण किया था, जो कि वर्तमान में वहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान का लोकेशन जो है वो पाकिस्तान का पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पे और वहां पे मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर वहां पे थे। राजा दाहिर उनकी हत्या करी थी। और ये बात जरूर याद रखिएगा, जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, वो आया था अरब से। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब से आया था। ठीक है, ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास जो पहला तुर्क आक्रमण था, तुर्क मतलब टर्की से जो लोग आए हुए थे, तुर्की से या फिर टर्की से आक्रमण जो आया था 1998 एडी से 1030 एडी या फिर 1030 एडी के लगभग आया था। और सबसे पहले आक्रमणकारी जो था वो महमूद गजनवी था। तो अरब से जो पहला आक्रमण आया था वो मोहम्मद बिन कासिम था, ये जरूर याद रखने की बात है। जो अरब से आक्रमण आया था वो मोहम्मद बिन कासिम था। टर्क से जो आया था या फिर तुर्क से जो आया था वो था महमूद गजनवी। ये आया था 1998 एडी से 1030 एडी तक ये रहा है, मतलब 1030 एडी में इसका डेथ हो गया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं महमूद गजनवी की, उसने 17 बार आक्रमण किया टोटल इंडिया में, भारत पर 17 बार उसने आक्रमण किया। और अगर मैं पहले आक्रमण की बात करूं तो एक 1001 एडी में किया था, 1001 एडी में किया था, इसका फर्स्ट अटैक हुआ था। और ये अगेंस्ट हुआ था महमूद गजनवी वर्सेस किंग जयपाल, जो कि राजा थे हमारे, हाँ किंग जयपाल। ये किंग जयपाल थे, इनके विरुद्ध यहाँ पे इसने वो किया था, आक्रमण किया था। और ये जीत गया था, यहाँ पे महमूद गजनवी जीत गया था। और सारे नहीं याद करने हमको, 3 आक्रमण याद रख लीजिएगा। स्टार्ट जो उसने किया था 1001 एडी से किया था, पहला आक्रमण राजा ताहिर के विरुद्ध, और इसमें ये जीत गया था। फिर आप जो सेकेंड लास्ट आक्रमण था उसका, सोमनाथ वाला, सोमनाथ टेम्पल वाला, वो काफी फेमस है। वो हाँ वो हमारा मध्यकालीन हिस्ट्री, दैट मीन्स कि यहाँ पे जब मुगल से रिलेटेड है, मध्यकालीन, ठीक है। मेडिवल या फिर मध्यकालीन आप कह सकते हो, जो कि हमारा चला है 1200 से, आप मान लीजिए 1200 से मान लीजिए, 1200 से मान लीजिए आप 1500 1550 लगभग एडी के लगभग, 1200 से 1600 भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड लास्ट जो था, सेकंड लास्ट इसका जो अटैक था वो था सोमनाथ टेम्पल। और यहाँ से इसका जो मेन एम था कि सोमनाथ टेम्पल में बहुत ज्यादा सोना चांदी, और बहुत कहते हैं कि वहां पे चांदी के गेट भी थे, गेट वगैरह जो चांदी सोने के थे। इस वजह से इसने आक्रमण किया था 1025 एडी में, 1025 एडी में इसने आक्रमण किया था। सेकंड लास्ट अटैक था इसका। 16 और अगर मैं बात करूँ 16th आक्रमण था इसका। और ये जब जा रहा था अपने गजनाइड एम्पायर, तो वहां पे रास्ते में जाटों ने इसे लूट लिया था।
तो उसका जो 17th अटैक था, जो कि लास्ट अटैक था, वो जाटों को सबक सिखाने के लिए था। तो यहाँ पे ऐसा करके था 1027 एडी में इसने जाटों के विरुद्ध लास्ट अटैक किया था। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं तो मैंने अभी बात की, एक तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। इसके अलावा जो अरब से आने वाला सबसे पहला आक्रमणकारी था, या फिर मैं कहूँ फॉरेन इन्वेशन जो हुआ था, वो सबसे पहला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। अरब से बिलोंग करता था, ठीक, अरब से। और ये 712 एडी के लगभग इसने राजा दाहिर के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था, और उसके बाद ये जीत गया था यहाँ पे युद्ध। ठीक है, और अब आगे मैं बात करूंगी टर्क से आने वाले। तो जो टर्क से आने वाले थे या फिर तुर्क से आने वाले थे, उसमें सबसे पहला नाम था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने तीन आक्रमण काफी फेमस है। टोटल इसने 17 अटैक किए थे इंडिया पे, बट 3 आप याद रखिए। पहला नंबर का जो था, जो स्टार्ट किया था उसने 1001 एडी से किया था। राजा दाहिर की इसने हत्या कर दी थी। ठीक, राजा दाहिर की हत्या कर दी थी। और इसके अलावा और आगे मैं बात करूँ, 16 नंबर का जो अटैक था वो था हमारा सोमनाथ टेम्पल वाला, सोमनाथ मंदिर वाला था। वहां से इसने बहुत ज्यादा खजाना वजाना लूटा था, सोना चांदी, और कहते हैं वहां पे चांदी सोने के गेट वगैरह भी थे, तो काफी रिचनेस थी वहां पे। वो सब लूट के ले जा रहा था। तो जब वो ले जा रहा था, रास्ते में ले जा रहा था, गजनवाइट एम्पायर वो ले जा रहा था, तो वहां पे रास्ते में ना उसने उसको जाटों ने लूट लिया था। तो फिर वो जो 17वां अटैक था जाटों को सबक सिखाने के लिए था, या फिर काइंड ऑफ जाटों से बदला लेने के लिए उसने किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे उसके टाइम पे, मतलब जो गजनवी था, गजनवी के टाइम पे यहाँ पे मेन लेखक कौन थे, पोएट कौन थे, तो एक तो हमारा नाम आता है शाहनामा, जो जिसने लिखी थी वो थे फिरदौसी। फिरदौसी आप याद रखिएगा, दो लोग काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिरदौसी और अलबरूनी, महमूद गजनवी के टाइम के थे। फिरदौसी जो थे उन्होंने शाहनामा लिखा था, शाहनामा लिखा था। और इसके अलावा जो अलबरूनी थी, उन्होंने लिखा था किताबुल हिंद, किताब अल हिंद के नाम से जानते हैं, किताब अल हिंद के नाम से जानते हैं इसे, या फिर आप कहें, या फिर इसका सेकंड नाम है किताब अल हिंद, और अगर हम कहें तहकीक मा ली ए हिंद, इसका ओरिजिनल नेम है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली मध्यकालीन हिस्ट्री, मैंने भी वही कहा था, मध्यकालीन हिस्ट्री। अरब आए और तुर्क से स्टार्ट हुआ था। तो अरब वाला मैंने बताया कि जो हमारा था मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 एडी में, है ना, और उसने राजा दाहिर के अगेंस्ट युद्ध लड़ा था और उनको काफी बुरी तरीके से हराया था। तो फिर इन्होंने, राजा दाहिर ने ना सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैं हार गया हूँ एक अरब राजा से, काइंड ऑफ ऐसा कि मैं एक विदेशी से हार गया हूँ, तो उनको बहुत बेइज्जती सा फील हुआ था। हाय दिनेश जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? और दिनेश जी, और कैसा जा रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा, होपिंग बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं तो हाँ, तो यहाँ पे राजा ताहिर के, हाँ, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। अरब से आया था, ये जरूर याद रखिएगा, अरब से। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे आया था हमारा टर्क से। अगर मैं बात करूं, तुर्की से बात करूं, तो तुर्की से आया था महमूद गजनवी 1001 एडी में, 1001 एडी से यहाँ पे 998 से 1030 एडी तक ये चला था। पहला आक्रमण उसने किया था 1001 एडी से लेके 1001 एडी में। 17 टोटल अटैक थे, बट 3 आप याद रखिएगा। एक तो सबसे पहले नंबर का जो था 1001 एडी था, जो कि इसने अटैक किया था यहाँ पे किंग जयपाल के अगेंस्ट, और किंग जयपाल को इसने बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, और अगर मैं 16 नंबर की बात करूं, सोमनाथ टेम्पल था, जो कि हमारा 1625 सॉरी 1025 एडी में इसने किया था, अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में, और ये 16वां अटैक था, सेकेंड लास्ट अटैक था ऑफ महमूद गजनवी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लास्ट अटैक जो था वो था जाटों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि जो जब सोमनाथ टेम्पल को ये लूट के ले जा रहा था गजनवाइट एम्पायर, तो यहाँ पे जाटों ने इसे लूट लिया था। तो जब जाटों ने इसे लूट लिया था, तो बदला लेने के लिए इसने 17वां अटैक किया था, जो कि 1027 एडी में किया था। और फिर लास्ट में जब 1030 एडी में इसकी डेथ हो गई थी, महमूद गजनवी की। हाँ, ठीक है। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, अब अगर मैं बात करूं, महमूद गजनवी जो था उसका डेथ हो गया था 1030 एडी में, 1030 एडी में हुआ था। और ये पता है किससे मरा था? मच्छर काटने से मरा था, मच्छर मलेरिया होने से मरा था। हाँ, 20 मिलियन दिनार लूटा था इसने। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, इससे भी ज्यादा हो सकता है, 20 मिलियन दिनार, क्योंकि 20 मिलियन कुछ नहीं था यार, सोमनाथ टेम्पल में बहुत खजाना था। अभी आप मुझे ये बात बताएं, एक चांदी का गेट और सोने का गेट कितना महंगा होता है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, मैं इसको लिख लेती हूँ, गगन जी, इसको मैं लिख लेती हूँ, 20 मिलियन दिनार इसने लूटा था सोमनाथ टेम्पल से। ठीक है,
इससे भी ज्यादा हो सकता है, मुझे तो लगता है इससे ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा होगा गगन जी। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं, और इस टाइम पे गजनवी के टाइम पे कौन कौन से लेखक रहे हैं, फेमस फेमस पोएट कौन कौन से रहे हैं? तो एक तो फिरदौसी रहे हैं, फिरदौसी जो कि इन्होंने शाहनामा लिखा था। ये फिरदौसी वाला और अल बरूनी वाला, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2020 से लेके 2025 के बीच एसएससी में, कि शाहनामा किसने लिखा था, तो आपका हो जाएगा आंसर फिरदौसी। और इसके अलावा अल बरूनी जो कि कोर्ट पोएट रहे हैं किसके, महमूद गजनवी के, तो कोर्ट पोएट थे, इन्होंने लिखा किताबुल हिंद, इनका इसका दूसरा नाम है, ओरिजिनल नेम जो था वो था तहकीक मा ली ए हिंद, तहकीक मा ली ए हिंद, तहकीक मा लिए हिंद हो जाएगा। ठीक है रूही मैडम, आप पढ़ाई करें। मैं आपके अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं पाल रही हूँ, आप अपना पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, तहकीक मा लिए हिंद हो जाएगा यहाँ पे, इनकी जो किताब थी, और ये किताबुल हिंद हो जाएगा यहाँ पे, अलबरूनी जी ने लिखी थी। ठीक है, तो ये कोट पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा। गगन जी क्या लिख रहे हैं, नहीं पीवाईक्यू में आया था। हाँ पीवाईक्यू में, अच्छा पीवाईक्यू में आया था, ठीक है, तो वही चीज तो मैं बोल रही हूँ, पीवाईक्यू में ही आया था ना, पास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था, पास्ट ईयर में आए हुए ये दोनों क्वेश्चन है कि शाहनामा किसने लिखी थी, आंसर विल बी फिरदौसी, महमूद गजनवी के टाइम पे, और अल बरूनी ने क्या कौन सी किताब लिखी, तो आप याद रखिएगा किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, हमारे पास जो सेकेंड टर्किश आक्रमण था, सेकेंड टर्किश बोली यहाँ पे इन्वेजन था, वो था हमारे पास आया था मोहम्मद गौरी। पहले महमूद गजनवी आया, उसने 17 बार अटैक किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। 1001 में राजा ताहिर के अगेंस्ट इसने युद्ध, 1001 में इसने किंग जयपाल के अगेंस्ट युद्ध किया। और जो 16वां अटैक था सोमनाथ मंदिर वाला, तो मंदिर में जाटों ने इसे लूटा जब जा रहा था, तो फिर जाटों को इसने आगे किया। हाँ हाँ, शाहनामा फिरदौसी, हाँ एग्जैक्टली प्रज्वल जी, शाहनामा जो है फिरदौसी हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात करूं, हमारे पास जो नेक्स्ट है दूसरा तर्क, जो सेकेंड टर्किश जो वो हुआ था, इन्वेजन हुआ था, वो किसने किया था, तो हमारे पास दूसरा नाम जो आता है महमूद गजनवी तो हो गया, अब मोहम्मद गौरी आएगा, और ये यही मोहम्मद गौरी है जिससे पृथ्वीराज चौहान जी ने काफी मतलब 3 बैटल लड़े थे। ठीक है, लास्ट में जाके इसने पृथ्वीराज चौहान जी को मार डाला था, काइंड ऑफ ऐसा। ठीक है, ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ, तो जो मोहम्मद गौरी था वो 1175 से 1206 एडी में हुआ था, 1175 से 1206 एडी में हुआ था। रोही मैडम आप स्पैम कर रही हैं, प्लीज आप मैसेज करना बंद कर दें, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ आपसे, आप स्पैम कर रही हैं, पढ़ाई नहीं करने दे रही है हमें, आप समझे ना बात को, मैं माफ कर चुकी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप दोबारा से गलती ना करें, लेकिन आप वही रिपीटेशन करती हैं, आप बार बार मैसेज ना करें, अदरवाइज मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। थैंक यू। 1175 से लेके 1206 एडी यहाँ पे हुआ था। ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सोने की चिड़िया कहा जाता था, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इसी इसी से यहाँ पे विश्व गुरु का भी वो निकला है टाइटल, कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था, तो इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि रिचनेस थी यहाँ पे, मसालों वगैरह की, मसालों की रिचनेस थी, काफी ज्यादा गोल्ड था, और हमारे जो मिनरल्स थे ना वो बहुत ज्यादा थे यहाँ पे इंडिया में, तो वो सारी चीजें ना पहले पहले मुसलमान लूट के ले गए, मतलब जो आक्रमणकारी आए तर्क से आए, फिर अरब से आए, फिर पुर्तगालीज आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और फ्रेंच आए, तो ये सारे लोग लूट लूट कर सब ले गए यहाँ से, है ना। हाँ मेहनत, बहकी अल बरूनी था ना, अल बरूनी था, तारीख ए बहकी, अच्छा। और मुझे जहां तक पता है प्रज्वल जी की जो महमूद गजनवी का कोर्ट पोएट था वो था अल बरूनी, अल बरूनी। तारीख ए बहकी, आप ये तहकीक माले हिंद जिसे हम कहते किताबुल हिंद के नाम से इसने रचना करी थी, किताबुल हिंद के नाम से इसने रचना करी थी। प्लीज एक बार पता है आप हिंदी से नहीं लिखे प्रज्वल जी। हाँ गजनवी की 1030 में डेथ हो गई थी, और ये मरा था मलेरिया से, मच्छर के काटने से मरा था। एंड क्वेश्चन अराइजेस हियर कि मलेरिया का वो क्या है, क्या बोलते हैं, पैथोजन क्या है, मलेरिया का पैथोजन क्या है, इसके साथ साथ जो मच्छर है कौन सा मच्छर है, आपको ऐसा याद रखना, जो मच्छर होता है ना खून लेडीज ही चूसती है, तो फीमेल यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होता है फीमेल ही खून चूसती है काइंड ऑफ, तो ऐसा याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ सेकंड और याद रखिएगा कि इसका जो पैथोजन था वो था प्रोटोजोआ। ठीक है, पैथोजन जो था इसका प्रोटोजोआ था।
ठीक है, आई होप दोस्तों सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। हेलो दिनेश जी, अगर है यहाँ पे तो मैसेज करिएगा। दिनेश जी अगर है यहाँ पे प्लीज मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच। हाय गौतम जी, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं गौतम जी, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? हम दूसरे टर्किश आक्रमण की बात करें दोस्तों, प्लीज एक बार बता दीजिए। गजनवी को एंड करें यहाँ पे चैप्टर। बहकी के ग्रंथ तारीख, अच्छा, बहकी के ग्रंथ तारीख, ये सका का क्या लिखा है आपने? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है। तारीख ए पहाड़, पहाड़, तारीख ए मसूही। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टर्किश आक्रमण जो था, हाँ कह सकते हो मैं खून पीती हूँ गौतम जी। ठीक है, दूसरा टर्की आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था, और ये 1175 से 1206 एडी में हुआ था। 1175 से 1206 एडी में हुआ था। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसने मुल्तान पर पहला आक्रमण किया था। पहला जो इसका इन्वेजन था ना, अटैक जो इसने किया था पहला नंबर का, मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था इसने, 1175 में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वीन नईकी देवी जो थी, हाँ हाँ जी हाँ जी, 1175 में पहला इसका पहला अटैक था जो कि मुल्तान पर था, मुल्तान पर। अब अगर मैं सेकेंड आक्रमण की बात करूं, 1178 में किया था गुजरात की धरती में, गुजरात की धरती पर यहाँ पे आक्रमण किया था। और ये वही है नईकी देवी, नईकी देवी उन्हीं का नाम है, प्रभावती गुप्ता का नाम है नईकी देवी। जब ये वाका टाका डायनेस्टी में आ गई थी, मतलब शादी करके, वाका टाका डायनेस्टी में शादी करके आ गई थी जब ये, तो नईकी देवी बन गई थी ये क्वीन नईकी देवी। इनके पति थे भीम सेकंड, इनको हरा दिया था। तो फिर जो वो क्वीन थी, उन्होंने अपना मोर्चा संभाला था, और प्रभावती गुप्ता ने यहाँ पे, या फिर नईकी देवी बोलो, इन्होंने फिर इसको हराया था, क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी को। ठीक है, ये तो गुजरात भी आया था। हाँ, सोमनाथ लूटने तो वो वाला आया था, महमूद गजनवी आया था। हम मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। महमूद गजनवी आया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने। 17 बार टोटल अटैक किया था इसने। ठीक है, जिसमें से 16 नंबर का था हमारा सोमनाथ मंदिर वाला, और 17th वाला था, 17वां जो अटैक था वो जाटों के विरुद्ध था। क्यों था? क्योंकि जब 16वीं नंबर पे ये लूट कर ले जा रहा था खजाने को, गजनवाइड एम्पायर, तो यहाँ पे जाटों ने इसे लूट लिया था। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। तो क्वीन नईकी देवी ने मोहम्मद गौरी को हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था क्वीन नईकी देवी ने। वाका टाका डायनेस्टी से ये बिलोंग करती थी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गजनवाइड एम्पायर था, गजनवाइड एम्पायर 3 पार्ट में एक तो डिवाइडेड था। एक तो तराइन का युद्ध हो जाएगा, तराइन वाला जो बैटल था, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एरिया खुला हुआ था, काफी ज्यादा एरिया खुला हुआ था। यहाँ पे गजनवाइड एम्पायर जो था 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। एक तो तराइन हुआ था, दूसरे नंबर पे दिल्ली हुआ था, क्योंकि दिल्ली पे उस टाइम पे राज कर रहे थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज सेकंड, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा गढ़वाल या फिर घरवाल आते हैं, जो हमारे राजा जयचंद थे। ठीक है, जिनकी बेटी से पृथ्वीराज चौहान ने शादी किया था संयोगिता से, और इन्होंने स्वयंवर से उठाकर ले आए थे। तो ये काफी मतलब एनिमिटी थी इनकी, एनिमिटी थी पृथ्वीराज चौहान की और जयचंद की, राजा जयचंद की, जो कि घड़वाल शासक थे। और अगर मैं बात करूं, ये कन्नौज से बिलोंग करते थे, कन्नौज से, जो कि कन्नौज उस टाइम पे एक व्यापारिक हब रहा है ना। तो इन्होंने राजा जयचंद्र ने ही बुलाया था कि भाई यहाँ पे आओ और यहाँ पे आक्रमण करो। किसको? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इनके बीच की बैटल की बात करूं, इन दोनों की, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बैटल की, तो दो यहाँ पे युद्ध लड़े गए थे, दो अटैक हुए थे, दो युद्ध लड़े थे यहाँ पे। एक तो सबसे पहला 1191 में, हाँ जी दिनेश जी 1191 में, हाँ हाँ, 1178 गुजरात पर अटैक हुआ था, नईकी देवी वाला। नईकी देवी ने वो किया था, मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, पर नईकी देवी ने हराया था। ठीक है, तो तराइन का जो पहला युद्ध था, तराइन का जो पहला युद्ध की बात करूं, 1191 में हुआ था, और पृथ्वीराज वर्सेस यहाँ पे मोहम्मद गौरी हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज जी वन हुए थे, मतलब विजयी हुए थे। ठीक है, और जो दूसरा बैटल हुआ था तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो एक एक बार दोनों लोग हारे। पहली बार पृथ्वीराज चौहान जी जीते, और दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीता। जब मोहम्मद गौरी जीत गया, क्यों जीता था? यहाँ पे जीतने के 3 कारण थे। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो था ना, परमार हो गए और गढ़वाल हो गए, जैसे गढ़वाल शासक थे कन्नौज से, जयचंद जी, सोलंकी हो गए, इसके अलावा यहाँ पे चंदेल हो गए। ये जितना भी डायनेस्टी था ना, सबका तितर बितर था, सबका अपने अपने से मतलब था, सब इकट्ठा नहीं थे। कि अगर कोई फॉरेन से आ रहा है,
विदेशी आक्रमणकारी है तो सारे इकट्ठा मिलकर काम करें, ये ऐसा नहीं था। हमारी डायनेस्टी में मतलब वो सब अपना अपना रखते थे। इसका एक कारण था, मतलब पृथ्वीराज चौहान के हारने का ये एक पहला कारण था। दूसरा कारण था कि जो टर्किश आर्मी थी ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे वो थी, एकजुट थी, संगठित रही है, ऑर्गेनाइज रही है पूरा टर्किश आर्मी। और यहाँ पे एक कारण और था, जो प्रजा थी, जो प्रजा थी ना, अब तो वो भगवान काइंड ऑफ राजा को मानती थी। तो उनका कहना ये था कि जब भगवान ही हमारे चले गए तो हमको क्या, तो ऐसा कुछ होता था यहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बेटी थी ना, तो डेफिनेटली स्वयंवर तो वही करवाएंगे। बट पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे क्योंकि इनका लव अफेयर चल रहा था, इस वजह से ये संयोगिता को उठाकर ले आए थे भरे स्वयंवर में। तो वहीं से फिर एनिमिटी पैदा हुई थी। हाँ, पहला पहला लूज किया था मोहम्मद गौरी ने, और दूसरा विन किया था एग्जैक्टली गगन जी, जी 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 बिल्कुल, 1191 एंड 1192 में। ठीक है, अब आगे मैं बात करूँ, यहाँ पे चंद बरदाई थे कोर्ट पोएट किसके, पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे। तो ये याद रखिएगा, किताबें याद रखिएगा, किताबें इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी की भी हो। तो जैसे हमने अभी देखा, फिरदौसी जो था शाहनामा लिखा था किसके टाइम पे, महमूद गजनवी के टाइम पे, जो पहला टर्किश आक्रमणकारी था। और इसके अलावा अलबरूनी जो थे, उन्होंने लिखा था किताबुल हिंद। अब आगे मैं किताब की बात करूं, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे कोर्ट पोएट रहे हमारे चंद बरदाई, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो किताब लिखी है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब जब हमारे वो क्या बोलते पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो चंद्रबरदाई जो थे एनिमिटी पाले थे, ससुर काइंड ऑफ मैं कहूँ अगर तो फिर उन्होंने बढ़िया मतलब कि वो करवाया कि चलो पार्टी करते हैं, अब ये तो हार गया। फिर उसके बाद गौरी फिर लौटा, 1191 में हारा, फिर 1192 में जीता, फिर 1194 में 1194 में फिर वो आया, गौरी आया, और इस बार उसने आक्रमण कर दिया किसके अगेंस्ट, जयचंद के अगेंस्ट ही कर दिया। ठीक है, तो जयचंद के अगेंस्ट ही कर दिया। और यहाँ पे फिर गौरी जो था वो वन हो गया, तो फिर जयचंद भी गए यहाँ पे, ये भी हार गए, है ना। तो उसके बाद 1194 और 1195 के लगभग यहाँ पे गौरी चला गया था यहाँ से, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो काम वो था कि उसको यहाँ पे शासन नहीं करना था, सिर्फ वो धन लूटने आया था, खजाना लूटने आया था। फिर वो जब वापस जा रहा था गजनवाइड एम्पायर, तो फिर बीच में उसकी काइंड ऑफ यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था मोहम्मद गौरी को। तो यहाँ पे वो भी मर गया। ठीक है, हाँ 1194-95 की बात है, यहाँ पे मार दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे काइंड ऑफ का उदय होता है, स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे उदय होता है। हाँ जी, हाँ जी, 1194 में गौरी वर्सेस जयचंद का युद्ध हुआ था, जिसे हम कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हम कहते हैं, इसका नाम है चंदावर का युद्ध। और हाँ लक्ष्मी माता के कॉइन्स चाहिए गौरी ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो हाँ अब यहाँ पे 1206 से यहाँ पे हमारा स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गुलाम वंश का स्थापना स्टार्ट हो जाएगा, गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में, 1206 से 1290। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं, जो हमारा गुलाम वंश का संस्थापक कहूं या फाउंडर कहूं, कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब अगर ये मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ना, वो गौरी का एक कमांडर ही था, मोहम्मद गौरी का एक कमांडर था, जो कि तराइन के टाइम पे जब तराइन का बैटल चल रहा था, उस टाइम पे इसने काफी हेल्प करी थी गौरी की, है ना। तो जब ये हेल्प करी थी, तो अभी मैंने बताया कि जो हमारा गजनवाइड एम्पायर था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तो दिल्ली वाला, दूसरा तराइन का युद्ध, है ना, और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा गजनवाइड एम्पायर जो था ओरिजिनल। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि गौरी के जो गुलाम थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसने दिल्ली पार्ट ले लिया, दिल्ली रीजन ले लिया, है ना। और इसके अलावा फिर और बात करूं मैं, कुबाचा एक गौरी का ही एक वो था, स्लेव था कुबाचा, उसने ले लिया लाहौर रीजन उसने ले लिया। और जो यल्दौज था, 3 यहाँ पे हुए, यल्दौज जो था उसने लिया था गजनवाइड एम्पायर वाला, मतलब गजनवी का एरिया उसने लिया था। तो उससे तो हमें मतलब ही नहीं यल्दौज से, बस याद रख लीजिएगा कि जो गजनवाइड एम्पायर ओरिजिनल था वो उसने ले लिया था, लाहौर रीजन ले लिया था कुबाचा ने। और इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले लिया था हमारा दिल्ली रीजन को। ठीक है, और एक और था बख्तियार खिलजी भी था, जो कि छोटा मोटा रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय मतलब बिहार रीजन लिया था, और नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म करने में, मतलब उसके जो इतने सारे इंस्क्रिप्शन थे, पूरा बौद्धिज्म जो था, वो सारी चीजें इसको जलाने में इसी का हाथ रहा है, जितना भी नॉलेज था। हाय निरंजन खरोशी, हाय, हेलो हेलो।
हाँ टाइटल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं हम। 1206 से 1290, इसे हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। जो मामलुक राजवंश, गुलाम वंश को हम मामलुक राजवंश या फिर शमसी टाइप कह दें, ये शमसी टाइप से बिलोंग करते थे। हाय निरंजन, हेलो, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेजिंग हियर निरंजन, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं निरंजन जी हम यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं गुलाम वंश की बात करूं या फिर स्लेव डायनेस्टी की बात करूं, 1206 से 1290 तक चली। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी जो था, इसे हम मामलुक मामलुक राजवंश के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं कि ये जो शमसी ट्राइब थी एक गजनवी एम्पायर की, इससे ये लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, अब सबसे पहला आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि चला था 4 साल ही इसने शासन किया था, 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक चालू होगा, धीरे धीरे चालू होगा प्रज्वल जी। 1206 से 1210 तक हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, और इसने इनिशियली, आप ये जरूर याद रखिएगा, जो इनिशियली था ना, इसने अपनी कैपिटल लाहौर ही रहने दी थी, लाहौर को ही इसने कैपिटल बनाया था, दिल्ली अभी कैपिटल आया नहीं था इस टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। हाँ, 1206 से 1210 तक 4 साल ही ये शासन करवाया था। हाँ, कुतुब मीनार का हाइट हो जाएगा 73 मीटर, और अगर मैं बात करूं हाइट, और बात करूं 5 माले हैं इसमें, और अगर मैं ये भी बात करूं, 3 लोगों ने मिलकर, 3 एम्पायर ने मिलकर, 3 एम्परर ने मिलकर बनवाया था इसे। एक तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो कि स्टार्ट कर दिया था उसने। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने भी करवाया था, इल्तुतमिश ने भी कुछ निर्माण करवाया था, जो कि उसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया था कुछ। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मैं बात करूं, इसका जो इनिशियली राजधानी था, राजधानी जो था वो लाहौर ही इसने रहने दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा इसका जो डेथ हुआ था चौगान, या फिर वर्तमान का कहूं मैं पोलो खेलते टाइम इसका डेथ हुआ था 1210 में। और उस टाइम पे बड़े मजे की बात थी ना, सब कहीं कोई चौपान खेलते हुए मर जाता था, किसी का मलेरिया से डेथ होता जाता था, मतलब इतना ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो इस वजह से डेथ हो जाता था। और हुमायूं की बात करूं तो वो तो और विरले थे, वो लाइब्रेरी से ही गिर के मर गए, है ना, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, हाँ, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है, बिल्कुल 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 प्रज्वल जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था, मॉस्क्यू इसने 2 बनवाए थे। एक तो सबसे पहला हो जाएगा हाँ, एक तो वो हो जाएगा कुव्वतुल उल इस्लाम, जो कि हमारे नेक्स्ट टू कुतुब मीनार है, इसने एक मॉस्क्यू का बनवाया था निर्माण। और दूसरा हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि हमारा अजमेर राजस्थान में है, और यहीं पे अजमेर शरीफ की दरगाह भी है ना, आपने आपने याद हो, पता होगा, अजमेर शरीफ की दरगाह भी है, और इसके अलावा यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। और आप एक चीज और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मेहरौली आयरन जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन वाला पिलर, मेहरौली पिलर जो है इंस्क्रिप्शन वाला, ये भी यहीं पे सिचुएटेड है, कहाँ पे, कुतुबुल मॉस्क्यू के आसपास, मतलब उसी 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 उसमें है, क्या बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी, गुलाम वंश हो जाएगा, सेखड़ा वंश नहीं है, गुलाम खिलजी हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा, लोदी हो जाएगा, और सैयद हो जाएगा, सेखड़ा नहीं था, सैयद वंश है। ठीक है, सैयद है, गुलाम हो जाएगा, सैयद हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा, और लोदी हो जाएगा। 5 यहाँ पे 5 वंश ने यहाँ पे शासन किया था। हाँ हाँ, लोधी वंश। हाय हाय जेई एडवांस, हेलो, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग हियर। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी। 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक तो सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, और अजमेर का आपने सुना होगा, अजमेर का जो है हमारा अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वो भी काफी फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पे कुतुबुल इस्लाम, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टू कुतुब मीनार है दिल्ली में, यहीं पे हमारा मेहरौली इंस्क्रिप्शन भी है, याद रखिएगा, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे था। और मेहरौली इंस्क्रिप्शन की जो हमारी सबसे खास बात है, वो है कि उसमें लोहे का बना हुआ है, बट उसमें जंग नहीं लगता है मेहरौली इंस्क्रिप्शन में, पता नहीं कैसे बनाया इन लोगों ने, मेहरौली इंस्क्रिप्शन में जंग नहीं लगता है। माय फेवरेट अलाउद्दीन खिलजी, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, चंदन नहीं, जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था यहाँ पे, जामा मस्जिद नहीं है यहाँ पे, दिनेश जी प्लीज आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, जामा मस्जिद नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, हमारे पास नेक्स्ट है
आगे हम और यहाँ पे जो कुतुबुल यहाँ पे इस्लाम जो है कहा जाता है कि इसने 1200 मंदिरों को 1000 सॉरी 12th सेंचुरी में 12वीं शताब्दी में 1000 हाँ दास था, बिल्कुल 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 मोहम्मद गौरी का ही दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे 1000 मंदिरों को तोड़वाकर इसने कुतुबुल इस्लाम नामक जो मॉस्क था उसको बनवाया था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। अब आएंगे हमने कुतुब मीनार भी देख लिया, 3 चीजें देख ली। एक तो कुतुबुल इस्लाम हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और तीसरा हमने कुतुब मीनार देख लिया। कुतुब मीनार को 3 लोगों ने मिलकर बनवाया था। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा जो कि उसने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद उसका दामाद था जो कि था इल्तुतमिश, उसने भी करवाया था पूरा। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक था, उसने भी कुछ निर्माण करवाया था। 5 माले हैं टोटल, 73 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, हाँ और ये भी याद रखिएगा, ये जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था ना, किसके किसके ऑनर में करवाया था? तो यहाँ पे एक सूफी संत ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इसने करवाया था। जो कुतुब मीनार है हमारी, इसका निर्माण जो स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सूफी संत कवि थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इससे याद रख लीजिएगा। अच्छा फास्ट करूं, ठीक है, इनके निर्माण उसमें करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अपने टाइम पे यहाँ पे फखरुद्दीन, एक जो हमारे राइटर रहे हैं फखरुद्दीन, उनको संरक्षण दिया था। और इसके अलावा हसन उन नजामी को भी यहाँ पे इसने संरक्षण दिया था। हाँ जी हाँ जी, कोर्ट पोएट रहे हसन नजामी, और इसके अलावा फखरुद्दीन, 2 लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी, इल्तुतमिश की बात करती हूँ। हाँ, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी याद रख लेंगे, आपको याद रह जाएगा। करती हूँ फास्ट, करती हूँ दिनेश जी, करती हूँ फास्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इल्तुतमिश की, तो 1206 से 1210 तक चला, 4 साल इसने शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फाउंडर भी कह सकते हो आप। अब अगर मैं बात करूँ 1211 से 1236 एडी की, तो ये कुतुबुद्दीन का दामाद था। इसने इसके बेटे को मारा था, बेटे का नाम था हमारे पास आराम शाह इसके बेटे का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने इसकी बेटी से शादी की, और दामाद इसने इसके बेटे को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। और फिर इसने इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को ट्रांसफर किया था, कैपिटल को ट्रांसफर किया था इल्तुतमिश ने। क्यों किया था? क्योंकि उसके बेटे को मार दिया था, तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे मतलब बहुत ज्यादा लोग विरोध करेंगे, इस वजह से इसने राजधानी को ट्रांसफर कर दिया लाहौर से दिल्ली। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, और इसका जो मेन इल्तुतमिश के मेन जो काम कहे जाती हैं कि इसने ये जो मंगोल शासक था, ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रैथ ऑफ चंगेज खान आपने नाम सुना होगा, चंगेज खान, जो कि एक मंगोल शासक था, काफी रथलेस था। तो यहाँ पे इसने चंगेज खान के रैथ से दिल्ली डायनेस्टी को बचाया था। ठीक है, और अगर मैं चंगेज खान की डेथ की बात करूं, 1227 एडी में हो गई थी, 1227 में 1227 एडी में इसका डेथ हो गया था। अब अगर मैं बात करूं चंगेज खान की, चंगेज खान ने इराक में हमला किया था, ईरान में, जो मतलब यहाँ पे कंट्रीज थी, 1219 में अटैक किया था, बट इंडिया आने ही वाला था 1221 में, 1221 में, लेकिन फिर वो आया नहीं था, और 1230 में फिर मर गया। हाँ जी, टाइटल खलीफा, हाँ जी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाख वक्स लिया था, मतलब लाखों का दाता, लाख वक्स लिया था टाइटल। हाँ, इसने टाइटल लिया था, इसने जो टाइटल लिया था ये लिया था खलीफा। ठीक है, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लाख बख्श है, उपाधि लाख बख्श है। टाइटल खलीफा मेरे हिसाब से नहीं लिया था गगन जी, आर यू 100% श्योर? खलीफा की उपाधि ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मुझे जहां तक पता है। तो इसने उपाधि जो ली थी लाख बख्श ली थी, मतलब लाखों का देवता या फिर लाखों का दाता, काइंड ऑफ। आई डोंट नो। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी, नेक्स्ट की बात करती हूँ। तो इसने सबसे पहले अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया, लाहौर से दिल्ली कर लिया। दूसरा, इसने चंगेज खान के राज से बचाया था दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि वो बहुत रथलेस था। इसके अलावा इसका जो प्रधानमंत्री था, या फिर वजीर कहूँ, वजीर जो होता है मतलब पूरा वित्त डिपार्टमेंट को संभालता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को संभालता है, उसे वजीर कहते थे। निजाम उल मुल्क इसका वजीर था, या फिर प्रधानमंत्री कहूँ मैं। और इसके अलावा इसने चांदी का सिक्का, जिसे हम टका कहते हैं, और तांबे का सिक्का, जिसे हम जीतल कहते हैं, इन दोनों को चलाया था। तो टका और जीतल को इसने स्टार्ट करवाया था। टका मतलब चांदी का सिक्का, और जीतल मतलब तांबे का सिक्का, इन दोनों को इसने स्टार्ट करवाया था।
और इसने एकता प्रणाली को भी शुरू किया था। एकता प्रणाली मतलब एक भूमि का टुकड़ा जो था, एकता प्रणाली को इसने स्टार्ट करवाया था। और चहलगामी सिस्टम जो था, इसने चहलगामी सिस्टम दैट मीन्स कि ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 स्लेव्स का एक ग्रुप होता था, मतलब दासों का एक ग्रुप, 40 दासों का एक ग्रुप जिसे हम चहलगामी कहते थे, उसका स्टार्ट करवाया था। तो इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसने रैत से बचाया था चंगेज खान के दिल्ली को। दूसरा इसने जो कैपिटल ट्रांसफर की थी लाहौर से दिल्ली। तीसरे नंबर पे था चांदी का सिक्का, मतलब जिसे हम टाका कहेंगे, और तांबे का सिक्का जिसे हम जीतल कहेंगे, इन दोनों का स्टार्ट करवाया था। और चौथे नंबर पे एकता नामक प्रणाली, एकता प्रणाली जो कि भूमि के टुकड़े का रजिस्ट्रेशन होना था, उसको एकता स्टार्ट करवाया था। और इसने चहलगामी सिस्टम दैट मीन्स यहाँ पे कि जो स्लेव्स का ग्रुप होता था, 40 स्लेव्स का ग्रुप होता था, इसको स्टार्ट करवाया था इसी ने। ठीक है, 40 समूह का ग्रेव। और ये जो हमें मिलता है कि ये जो था चहलगामी सिस्टम, ये हमें मिलता है जियाउद्दीन बरौनी की किताब चालीसा से, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40। हाँ, दल चालीसा के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल प्रज्वल जी, दल चालीसा के भी नाम से जानते हैं, चहलगामी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इल्तुतमिश ने लिया था खलीफा का टाइटल। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, टाइटल खलीफा लिया था, ये मैंने नहीं नोट डाउन किया था। थैंक यू सो मच प्रज्वल, गगन भाई, थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, ठीक है दिनेश जी, आई थिंक स्पीड अभी ठीक होगी, ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के नहीं होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 काम आप याद रखिएगा। 1211 से 1236 तक चला इसका शासन, तो काफी साल तक इसने चलाया था, मतलब 35 ईयर तक इसने रूल किया था लगभग, सॉरी 25 ईयर तक, 25 साल तक इसने लगभग रूल किया था। क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इसने काम भी तो काफी करवा दिया, चहलगामी सिस्टम ला दिया, एकता प्रणाली ला दी, उसका टका और चीतल को चला दिया। इसके अलावा इसने टाइटल भी ले लिया खलीफा का, कैपिटल को ट्रांसफर करवा लिया दिल्ली से, पेशावर से, मतलब लाहौर से दिल्ली कर लिया। इसके अलावा इसने रात से भी बचाया, चंगेज खान की रात से इंडिया को बचाया, फिर दिल्ली को बचाया, तो काफी काम इसने करवाया था। ठीक है, आगे मैं बढ़ू, हमारे पास नेक्स्ट है जो उपाधियों के बारे में। उपाधियों के बारे में बता दीजिए। उपाधियां सिर्फ इसने शायद ली थी मेरे ख्याल से, उपाधि जो ली थी इसने खलीफा ही लिया था, टाइटल खलीफा लिया था इल्तुतमिश ने, टाइटल। हाँ, रजिया आ जाएगी इसके बाद, रजिया आ जाएगी जो किसी की बेटी थी। उपाधियां जो थी, उपाधियां काइंड ऑफ मैं कहूँ, इसने खलीफा का टाइटल लिया था प्रज्वल जी। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ू, हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास जो नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। अब अगर मैं रजिया की बात करूं, 1236 से 1240 तक चला इसका शासन। और ये पहली महिला थी, पहली ओनली महिला मुस्लिम रूलर थी जो कि मेडिवल हिस्ट्री में थी। पहली महिला मुस्लिम शासिका ये थी मेडिवल हिस्ट्री में, सिर्फ एक ही थी ये रजिया सुल्तान। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये रजिया सुल्तान की बेटी रही है, पुत्री थी। और शाह तुर्काना इनकी जो स्टेप मदर थी, शाह तुर्काना इनकी स्टेप मदर थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी शादियां होती थी। खैर मुसलमानों में तभी बहुत सारी शादियां होती हैं, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी। शाह तुर्काना उनकी स्टेप वो थी। अच्छा, आमिर उल अमरा उपाधि लिया था। ठीक है, स्लेव मतलब जाकूत। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रज्वल जी, ये मुझे नहीं पता था, आमिर उल उमरा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप भी, गगन जी प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, दिनेश जी आप भी नोट कर लीजिएगा। आमिर उल उमरा की उपाधि भी ली थी इसने। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब क्या था प्रज्वल जी, आमिर उल उमरा की उपाधि का मतलब क्या है, प्लीज बता दीजिए, थैंक यू। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे रजिया के जो संबंध थे, रजिया के संबंध जो थे, या फिर काइंड ऑफ मैं कहूँ, उनका जो लवर का नाम था याकूत। और याकूत जो था वो था याकूत इथोपियन था। तो जो इथोपियन था, तो उस टाइम पे जब उसका वो प्रेमी हो गया, तो काफी सारा मतलब कि शासन जो था, काफी सारी शक्तियां इसके पास आ गई। फिर भटिंडा का गवर्नर था अल्तूनिया। इसने रजिया की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था, मतलब वो बोला कि मैं तुम्हारे अधीन रहकर काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे रजिया ने याकूत के साथ मिलकर यहाँ पे चढ़ाई कर दी थी, अटैक कर दिया था, ठीक, अल्तूनिया को। तो फिर उसके बाद अल्तूनिया ने याकूत की हत्या करवा दी थी, मतलब याकूत का डेथ हो गया था, जो कि स्लेव था। अच्छा, तुर्विन का 2 युद्ध नहीं लिखा है क्या आपके नोट्स में? नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है, प्लीज बता दीजिए, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, तो मैं उसे नोट डाउन कर लूंगी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मीनिंग नहीं लिखा है, ठीक है। अब वैसे मैंने पहली बार ये नाम सुना है, पहली बार ये मैंने उपाधि टाइटल जो सुना है, आमिर उल उमरा, पहली बार मैंने टाइटल सुना है ये।
खलीफा सुना था और लाख बख्श भी सुना था। लाख बख्श उसका हो जाएगा ऐबक का, ठीक है। तो अल्तुनिया ने फिर यहाँ पे याकूत की हत्या करवा दी थी, मार दिया था इसको, और फिर शादी कर ली थी किसके साथ, रजिया के साथ। तो रजिया जब आ रही थी भटिंडा से, तो फिर साजिश के तहत रजिया की भी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। हरियाणा के आसपास, हरियाणा के आसपास भटिंडा से जब आ रही थी दिल्ली सल्तनत में, तो उस टाइम पे यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, अल्तुनिया जो था, अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था, वो बाद में उसने शादी की थी, तो वो उसका हस्बैंड हो जाएगा। और उसका प्रेमी था याकूत, जो कि था इथोपियन, इथोपियन था, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा। और यहाँ पे हाँ, ठीक है। और यहाँ पे एक एक काफी वो था कि जो रजिया थी, वो अपने भाइयों से सबसे ज्यादा होनहार थी, सबसे ज्यादा रूलर रूलर बनने की उसमें क्वालिटी थी, कैपेबिलिटीज थी, सबसे ज्यादा होशियार थी, ठीक है। तो यहाँ पे बस रजिया सुल्तान आप याद रखिएगा, 4 साल इसने शासन किया था, 1236 से 1240 तक। और उसमें भी कई सारे मतलब कि बहुत ज्यादा वो हुआ, जो हमारे पास वो भी थे, सामंत वगैरह रहते थे, सब सब अगेंस्ट में थे। तो कई सारे रीजन से यहाँ पे जो ज्यादा काम नहीं कर पाई थी वो, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आगे बढ़ जाऊं, प्लीज, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। हाँ, इल्तुतमिश की डॉटर तो थी, इल्तुतमिश की डॉटर, शायद मैंने बताया इसको कि इल्तुतमिश की डॉटर थी ये, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सही पकड़ा है। अच्छा, अब मैंने एक चीज नहीं बताई थी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। जो हमारा वो था इल्तुतमिश के टाइम पे, एकता प्रणाली जो था, एकता प्रणाली जो था, एकता प्रणाली का मतलब ये होता है कि मिलिट्री को मेंटेन करो। एकता प्रणाली के तहत आपको मिलिट्री मेंटेन करनी है, उसके साथ ही लैंड रेवेन्यू को भी आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मिलिट्री मेंटेन करनी है और साथ ही लैंड रेवेन्यू के राइट्स को खुद भी मेंटेन करना है। मतलब तुम मिलिट्री भी संभालो, तुम मिलिट्री भी संभालो, इसके साथ साथ रेवेन्यू का भी देखो, तुम खुद खाओ और उसके साथ साथ मुझे भी दो। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का ये कहना था कि जो हमारे मिलिट्री को मेंटेन करने वाले थे, या फिर मैं एकता के जो हेड थे, वो मिलिट्री भी संभालेंगे, इसके साथ साथ रेवेन्यू को भी संभालेंगे। रेवेन्यू भी बनाओ, मिलिट्री को भी संभालो, इसके साथ साथ जो रेवेन्यू रहे वो मुझे भी दो और तुम मिलिट्री को भी संभालो, ऐसा करके उन्होंने कहा था। हाय राम्या जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मिलिट्री एकता प्रणाली जो थी, जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे आई थी, इसे मुझे बताना था, मैं बार बार यहाँ पे भूल रही थी। एकता प्रणाली जो थी, तो मिलिट्री को जो गवर्नर रहते थे, उनको ये राइट हो गया था कि भाई तुम जनता से टैक्स भी कलेक्ट करो, इसके साथ साथ मिलिट्री भी संभालो, और तुम मिलिट्री का मेंटेनेंस भी करो और मुझे भी पैसे दो। इल्तुतमिश का ये कहना था, ठीक है। और यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन इसने इंट्रोड्यूस किया था, सिल्वर और टका, सिल्वर के मतलब चांदी के सिक्के, और तांबे के सिक्के, ये तो इल्तुतमिश ने कर दिया था। अब अगर मैं गोल्ड कॉइन्स की बात करूँ ना, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं गोल्ड कॉइन्स की बात करूं, तो गोल्ड कॉइन्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला जो था, वो था सबसे प्योर गोल्ड जो आए थे, कुषाण के टाइम पे आए थे, मतलब कनिष्क के टाइम पे आए थे। और सबसे ज्यादा तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो होल्ड किया था गोल्ड का, वो भी कुषाण डायनेस्टी ने किया था, सॉरी गुप्त वंश ने किया था। तो सबसे प्योर गोल्ड आप याद रखिएगा, कनिष्क के टाइम पे आए थे, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और सबसे ज्यादा सोना किसके पास पास था, तो वो था गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के पास सबसे ज्यादा सोना था, ठीक है। हाँ, रजिया सुल्तान की मैं बात, पहली महिला मुस्लिम रूलर थी, फीमेल रूलर थी मेडिवल इंडिया की। आगे मैं बात करूं, हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट आएगा हमारे पास बलबन, गयासुद्दीन बलबन। अब अगर मैं गयासुद्दीन बलबन की बात करूं, तो सबसे पहले तो ये चहलगानी को हटा दिया इसने। चहलगानी मतलब जो ग्रुप आया था, 40 स्लेव्स का ग्रुप जो था, उसको हटा दिया इसने, गयासुद्दीन बलबन ने। और इसके साथ साथ इसने चहलगानी सिस्टम को हटा दिया इसने। और इसका क्या हुआ कि चहलगानी को हटा ही दिया, 40 दल चालीसा, या फिर मैं 40 ग्रुप का स्लेव कोई बोलूं, बात करूं, इसने इसे हटा दिया। इसके अलावा इसने क्या किया कि सिजदा और पैबोस को लाया।
थोड़ा सा नेटवर्क लाइक हो रहा है शायद, 1 मिनट में रुक जाती हूँ। इसके अलावा इसने सिजदा और पैबोस को भी लाया था, जो हमारा गयासुद्दीन बलबन था, सिजदा और पैबोस को लाया। अब अगर मैं सिजदा और पैबोस की बात करूं तो उसका कहना यह था कि 100 मीटर 200 मीटर में जैसे ही दूर से दिख जाए, मतलब कि जैसे ही वो जहां भी जाए गयासुद्दीन बलबन, तो लोग झुक जाएं, और इसके साथ साथ अब जब पास आए तो पैरों में गिर जाएं। तो सिजदा और पैबोस लेकर आया था ये गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन सिजदा और पैबोस लेकर आया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था उलग खान। उलग खान आपने लिखा है, मैंने इसका ओरिजिनल नेम तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 चीजें याद रखिएगा। इसका जो शासन था 1266 से 1287 तक चला है। 1266 से लेके 1287 एडी तक चला है। 1266 से 1287 एडी तक गयासुद्दीन बलबन रहा है। इसके अलावा ये खुद को बोलता था कि मैं अल्फ्रा सियाब का डिसेंडेंट, आफरा सियाब का मैं डिसेंडेंट हूँ, वो डिसेंडेंट हूँ मैं, मतलब कि उनका मैं वंशज हूँ, रॉयल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। इसका कहना ये था गयासुद्दीन बलबन का, जबकि वास्तव में ये स्लेव था, ठीक है। ओके, आगे मैं बढ़ूं। हमारे पास इसने जो टाइटल लिया था ना, जिल्ले इलाही का टाइटल लिया था, मतलब गॉड ऑफ शैडो, सॉरी शैडो ऑफ अल्लाह, शैडो ऑफ अल्लाह का इसने टाइटल लिया था गयासुद्दीन बलबन ने। अल्लाह की छाया का इसने टाइटल लिया था, जिल्ले इलाही का। और ये खुद को बोलता था कि मैं आफरा सियाब का डिसेंडेंट हूँ। हाँ, 1287 से 1290 कैकुबाद। हाँ, कैकुबाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना इसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं गगन जी, बलबन के बारे में। बलबन इज अ वेरी, मतलब कि काफी फेमस एक्सपोनेंट काइंड ऑफ बात करूं यहाँ पे। बस 5 चीजें मैं जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले इसने क्या लाया, सबसे पहले ये चहलगानी को हटा दिया इसने, दल चालीसा को हटा दिया। दूसरे नंबर पे सिजदा और पैबोस को लाया। सिजदा और पैबोस मतलब कि अगर मैं तुम्हारे पास दूर से मैं दिख जाऊं तो तुम मुझे झुक जाओ, और पास आऊं तो तुम मेरे पैरों में गिर जाओ, ठीक है। और ये खुद को डिसेंडेंट बताता था आफरा शियाब का, मतलब मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये कहता था खुद को। इसके अलावा इसने टाइटल जो लिया था, जिले इलाही का टाइटल लिया था। और इसने नवरोज फेस्टिवल, जो कि हमारे पारसी कम्युनिटी का फेस्टिवल होता है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके अलावा दीवानी अर्ज मिलिट्री एक डिपार्टमेंट इसने खुलवा दिया था। दीवानी अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट को इसने खुलवाया था। तो 5 चीजें याद रखिएगा। दीवानी अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट को इसने खुलवाया। दूसरे नंबर नवरोज फेस्टिवल, जो कि पारसी कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इसने इंट्रोड्यूस कराया था। इसके अलावा सिजदा और पैबोस को लाया। जिले इलाही का टाइटल लिया। आफरा शियाब का डिसेंडेंट बताता था ये खुद को, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था ये। और चहलगानी को हटा दिया था। ठीक, आगे मैं बढ़ू। हमारे पास कैकू आया था, कैकुबाद जो लास्ट जो था कैकुबाद, गुलाम वंश का अंतिम शासक ये रहा है, स्लेव डायनेस्टी का अंतिम शासक रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये सुल्तान गजनी से भारत आया था। ये कैकुबाद स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे खात्मा हो गया था, ठीक है। बलबन जो था 1265 से 1287 तक चला था। और कैकुबाद जो आया था ये गुलाम वंश का अंतिम रूलर था। हाँ हाँ, लौह नीति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लौह नीति का उसने लौह और रक्त की नीति को शुरू किया था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति को शुरू किया था, बिल्कुल सही, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें खत्म होती हैं। आगे मैं बढ़ूंगी। हमारे पास नेक्स्ट जो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी भी हम कवर करते हैं कुछ कुछ। खिलजी डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो जलालुद्दीन खिलजी इसका फाउंडर रहा है। 1290 से 1296 तक खिलजी रहा है, ठीक है। 1290 से 1296 तक यहाँ पे खिलजी रहा है। और अगर मैं बात करूं, ये इसका भतीजा था, जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका भतीजा रहा अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 से लेके 1316 तक रहा है। और अगर मैं बात करूं, पद्मावत जो है हमारे पास मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, जिसके आधार पर यहाँ पे अभी पद्मावत मूवी भी बनी है ना, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, शायद सभी ने देखी होगी। 1296 से 1316 तक रहा है। और अलाउद्दीन के मैं साम्राज्य की बात करूं तो ये हमारा गुजरात में 1298, रणथंभौर में 1301, मेवाड़ में 1303, मालवा और जालौर तक इसका साम्राज्य फैला था, ठीक है। ठीक है, जो मैंने नहीं बताई है तो प्लीज आप बता दीजिए। थैंक यू सो मच प्रज्वल जी। अगर जो मैंने नहीं बताई है ना तो प्लीज आप ड्रॉप कर दीजिए, मैंने क्या क्या नहीं बताया है। तो अगर आपने, अच्छा आपने नहीं देखा है, नहीं मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो इतना सफिशियंट है मेरे ख्याल से। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यार, जो जितना टीचर बता रहे हैं, ट्रस्ट द टीचर और आगे बढ़ जाओ, है ना।
अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसने एकता को रिमूव कर दिया था, मतलब जो मिलिट्री का मेंटेनेंस था कि तुम मिलिट्री मेंटेन भी करो, इसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू जो है रेवेन्यू भी जनरेट करो, मुझे भी दो और मिलिट्री को भी मेंटेनेंस करो। तो इसने एकता प्रणाली को खत्म कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली वो रील है तो डेफिनेटली फेक तो रहेगा गगन जी, सारी चीजें सच नहीं हो सकती, कुछ इंटरटेनमेंट पर्पज से भी होता है। अच्छा आपने कल सावा मूवी देखी है, ओके 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 ठीक है। तो यहाँ पे एकता को रिमूव कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, मिलिट्री मेंटेनेंस का जो था कि तुम मिलिट्री को भी मेंटेन करो, इसके साथ साथ तुम रेवेन्यू भी कलेक्ट करो, मुझे भी दो, है ना, ऐसा करके एकता को इसने खत्म कर दिया। अब अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी दो रिफॉर्म लेकर आया था, मार्केट रिफॉर्म। एक तो सबसे पहले उसने सहनाई मंडी मतलब ग्रेन मार्केट को ओपन करवाया था, जो हम जहाँ पे हमारा अनाज मंडी रहेगा उसको खुलवाया था। और इसके साथ साथ इसने सराय आदिल मतलब कपड़ा मार्केट को खुलवाया था। तो इसने दो मार्केट को खुलवाया था, मार्केट से रिलेटेड दो रिफॉर्म लाए थे। एक तो सबसे पहले उसने अनाज मंडी खुलवाई थी जिसे कहा जाता था सहनाई मंडी, और एक सराय आदिल था, सराय आदिल दैट मीन्स कपड़ा मार्केट का मतलब कपड़ा मार्केट को इसने खुलवाया था, दो चीजें। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे मलिक काफूर एक स्लेव था उसका, एक किन्नर रहा है वो मलिक काफूर, आपने देखा होगा। तो उसने उसने कई सारे अलाउद्दीन के लिए कई सारे बैटल उसने जीते थे। अब अगर मैं ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स की बात करूं तो यहाँ पे दाग एंड चेहरा, दाग एंड चेहरा मतलब दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, एंड यहाँ पे हुलिया मतलब अपना चेहरा यहाँ पे बनवाया था इसने। तो एक ठप्पा टाइप का लगाता था, दाग एंड चेहरा से रिलेटेड इसने बनवाया था। तो अभी तक हमने तीन पढ़ा, एक तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एकता को रिमूव कर दिया, एकता प्रणाली को रिमूव कर दिया। दूसरा इसने मार्केट लेके आए, दो मार्केट, एक तो अनाज मार्केट, दूसरा कपड़ा मार्केट। अनाज मार्केट को कहा जाता था सहनाई मंडी और कपड़ा मार्केट को कहा जाता था सराय आदिल। ऑफिसर्स के लिए दाग और चेहरा लेकर आया था, मतलब एक काइंड ऑफ घोड़ों के लिए और जो सिपाही थे उनके लिए ड्रेस लेकर आया था। ठीक है, अमीर खुसरो इसका कोड वर्ड था। अमीर खुसरो को कहा जाता था तूते ए हिंद, तूते ए हिंद मतलब तूते ए हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। इसने इसको टाइटल दिया था तूते ए हिंद का अलाउद्दीन खिलजी ने, और अमीर खुसरो ने टाइटल दिया था सिकंदर सैनी। सिकंदर सैनी किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो इन दोनों ने एक दूसरे को टाइटल दे दिया था। अमीर खुसरो ने टाइटल दिया था इसको अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सैनी, और जो अलाउद्दीन था उसने दिया था अमीर खुसरो को तूते ए हिंद। ठीक है, कोट पॉइंट रहा है इसका, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं मिलिट्री कमांडर था जो मलिक काफूर, मलिक काफूर की बात करूं, हाँ 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उर भी लाए थे, उर भी लाए थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उर आएगा भी, आगे आएगा। अच्छा उर भी लोग उर भी लाए थे, बिल्कुल बिल्कुल उर भी लाए थे, जिसमें से हमारा रिलेटेड टू हमारा जमीन हो जाएगा। ये आएगा आगे, आएगा आगे। ठीक है ठीक है, आगे मैं बढ़ूं मिलिट्री कमांडर की। मिलिट्री कमांडर की अगर मैं बात करूं, मलिक काफूर था, जो कि इसे हम कहते हैं हजार दिनारी। क्यों हजार दिनारी कहते हैं? क्योंकि हजार दिनार में इसने खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को हजार दिनार में खरीदा था। और अगर मैं बात करूं इसने जो मलिक काफूर ने युद्ध लड़ी थी, एक तो सबसे पहले साउथ 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 इंडिया की बात करूं, यादव ऑफ देवगिरी को हराया था इसने, मलिक काफूर ने यादव ऑफ देवगिरी को हराया था। इसके अलावा काकती के वारंगल को भी हराया था, पल्लवाज को हराया था इसने। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजों को इसने हराया था, मलिक काफूर ने तीन लोगों को, तीन डायनेस्टी को हराया था। और ये यूरोज था या फिर मैं कहूँ स्लेव था। इसके अलावा यहाँ पे टैक्स लाया था, टैक्स लेकर आया था जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, और हसन देहलवी भी था। हाँ हसन देहलवी भी था, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हसन देहलवी। अमीर खुसरो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि तूता हिंद का टाइटल दिया था इसने। अब अगर मैं टैक्स की बात करूं, यहाँ पे टैक्स को ना चार पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया था अमीर खुसरो ने, सॉरी अमीर खुसरो बोल रही हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो सबसे पहला जजिया हो जाएगा, जो कि नॉन मुस्लिम्स के लिए लगेगा, जजिया, नॉन मुस्लिम्स के लिए जजिया कर लगेगा। इसके साथ साथ घरई, घरई टैक्स जो होता था, घरई, ये टैक्स एक प्रकार का था हाउस होल्ड टैक्स, मतलब हाउस होल्ड टैक्स, घरई टैक्स लगेगा, हाउस होल्ड टैक्स। चराई जो हो जाएगा, पशुओं के चारा चरने पर लगेगा, पशुओं के चरने पर लगेगा चराई टैक्स। और खम्स जो होता है, खम्स, ये वॉर के लिए लड़ता है, वॉर ब्यूटी के लिए। ये नहीं पता है मुझे, अमीर खुसरो की बुक का नाम क्या था, प्लीज बताइएगा प्रज्वल जी। ठीक है, हाँ हसन देहलवी, ठीक है। मेरी स्पीड ठीक है ना? प्लीज एक बार बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या मेरी स्पीड ठीक है? अच्छा अमीर खुसरो हिंदवी लैंग्वेज लेकर आया था, ओके।
हिंदवी, हिंदवी ठीक है। अभी बताती हूँ यार, बताती हूँ, रुकिएगा। अभी तो इतना ही दिख रहा है यार, इसकी किताब का नाम नहीं दिख रहा है, प्लीज आप बता दीजिएगा। जो अमीर खुसरो था, इसकी इसकी बुक का नाम क्या था? हिंदवी लैंग्वेज लेकर आया था, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या था? प्लीज बताइएगा प्रज्वल जी, इसकी बुक का क्या नाम था? थैंक यू सो मच। बस ये हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को खत्म करके ना आज यहाँ पे खत्म करेंगे क्लास को। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने, हम अभी तक बात कर चुके हैं, मिलिट्री कमांडर जो था मलिक काफूर था। मलिक काफूर की बात करूं तो इसने यादव ऑफ देवगिरी को हराया था, जो कि उस टाइम पे राजा रहे हैं रामचंद्र यादव। इसके अलावा वारंगल के काकती को हराया था, जो कि थे उस टाइम पे प्रताप रुद्रदेव को इसने हराया था, या फिर आप रुद्रमा देवी काइंड ऑफ आप देख लें। वारंगल के काकती को हराया था, प्रताप रुद्रदेव को हराया था। इसके अलावा पल्लवाज को हराया था, पल्लवाज जो थे यहाँ पे वीर वल्लाल सेकेंड थे, वीर वल्लाल थर्ड। और पांड्या के शासकों को भी हराया था, वीर पांड्या को भी हराया था इसने। टैक्स इसने कभी काफी हैवी टैक्स लेकर आया था। एक तो सबसे पहले जजिया लेकर आया था, नॉन मुस्लिम के लिए लगता था। घराई जो था हाउस होल्ड टैक्स था। चराई जो था पशु के चरने पर टैक्स लगेगा। और खम्स जो था वो वॉर बूटी था, ठीक है। ओके ओके ठीक है, चलो। अब अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी के दो बेटे थे। एक तो सबसे बड़े बेटे का नाम था मुबारक शाह, और छोटे बेटे का नाम था शहाबुद्दीन उमार। ये माइनर था। तो उस टाइम पे ना जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर रूल करना चाहता था, क्योंकि वो मिलिट्री गवर्नर था, मिलिट्री संभाल रहा था। तो वो रूल करना चाह रहा था, तो वो चाहता था कि छोटे बेटे को मैं गद्दी पर बैठाऊं। तो उसने मुबारक शाह को ना, जो उसका बड़ा बेटा था, उसको मरवा दिया था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके जो इसने जो निर्माण करवाया था, क्या क्या बनवाया था इसने, तो इसके अलावा इसने जो बनवाया था, एक तो सबसे पहले हो जाएगा अलाई किला बनवाया था इसने, अलाई किला। अलाई दरवाजा, जो कि हमारे पास कुतुब मीनार का जो है एंट्री गेट है, कुतुब मीनार का जो एंट्री गेट है, अलाई दरवाजा। इसके अलावा इसने हजार स्तंभ का महल करवाया था, हजार सुतुन जिसे कहते हैं। हौज खास का भी इसने निर्माण करवाया था। और इसने दिल्ली के दूसरा शहर सीरी सीरी नामक एक सेकेंड सिटी का निर्माण करवा दिया था, सीरी फोर्ट का भी इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो बस यही था। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अलाउद्दीन का जो मकबरा भी बना है वो दिल्ली में है, ठीक है। दरबारी कवि तूता ए हिंद, हाँ, फुतानी जहां। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा वो था अमीर खुसरो था ना, तो उसने कव्वाली की स्टार्टिंग की थी, कव्वाली की शुरुआत करी थी इसने। वारंगल अभी नहीं पढ़ते, हाँ, वारंगल से कोहिनूर हीरा मिला था, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वारंगल से यहाँ पे कोहिनूर हीरा मिला था, आपने सही बोला, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बात करूँ ना, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक चला था, लगभग लगभग इसने 20 साल शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि हो रहा है हमारे पास 4:25। 10 मिनट के अंदर मुझे फिर से मिलना है, 4:35 पे फिर से क्लास है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गगन जी, थैंक यू प्रज्वल जी, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, थैंक यू सो मच राम्या जी, रूही मैडम थैंक यू, एंड जंकी मैडम थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो एक एक दो मिनट में पूछ लीजिए प्रज्वल जी एंड गगन जी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां, क्या लिख रहे हैं आप? आज तो मैं भी पढ़ा आपके साथ, ओ अच्छा मैम, लिखा कितना शॉर्ट होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, जब हम बुक में लिखते हैं ना तो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ना ये वाला खत्म होता है, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा, तुगलक डायनेस्टी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे कल से। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। 10 मिनट के अंदर हम फिर से मिलते हैं। 10 मिनट अब नहीं बचे हैं, 9 मिनट बचे हैं, मैं फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, थैंक यू। फिर से मिलते हैं हम लोग 10 मिनट बाद। अच्छा, मैं गुस्सा, अरे नहीं यार, कभी कभी गुस्सा आ जाता है समटाइम्स, मैं भी इंसान हूँ डेफिनेटली, और कोई बात नहीं, होता है समटाइम्स, जरूरी है।
आप या तो ग्रोवर सर के साथ चले जाएं। क्या नाम था यार, ग्रोवर सर का नाम क्या है यार पूरा? एक मिनट बताती हूँ, रुक के बताती हूँ मोहित जी, एक जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। एक ग्रोवर सर हैं, वो फ्री में क्लास देते हैं, रुक के बताती हूँ, एक मिनट यार कहाँ चला गया। और एक अमन वशिष्ठ हैं, 2 लोग हैं, अमन वशिष्ठ हैं और ग्रोवर सर हैं। बाकी रानी बाटट मैडम भी हैं, रानी बाटट मैडम भी हैं। नहीं, अरे नहीं यार छोड़ो ना, वो सारी चीजें हटा दो, अब वो जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, तरुण ग्रोवर सर हैं। हेलो मोहित जी, तरुण ग्रोवर सर हैं, एसएससी जीडी के लिए आप इंग्लिश उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अमन वशिष्ठ सर हैं, रानी बाटट मैडम भी हैं, वोकैबुलरी के लिए आप उनसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अच्छा, हंसले करो, ओह माय गुडनेस। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी हियर। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए मैं सेशन एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे विद इन 5 मिनट। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।